स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 10 एमसीक्यू हो चुका था 10वां चैप्टर का। आज इसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसी में से जो भी क्वेश्चन आज के वीडियो में बताएंगे उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दो क्वेश्चन मान के चलिए, एक 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। और इससे पहले एमसीक्यू करा चुके हैं, एमसीक्यू से 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस चैप्टर से को जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें ना हो, है ना। तो एक क्वेश्चन रह सकता है इसमें 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई याद करिए। तो इस तरह का सेम अगर यही ना रहे तो नंबर चेंज रहेगा। यहाँ 12 दिया हुआ है तो कहीं रह सकता है 15, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 6 रह सकता है, 4 रह सकता है, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन इसी टाइप का एक क्वेश्चन रह सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखिए हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि ये बनाने में आसानी हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, R त्रिज्या है और P बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है और उसका चित्र कैसा बनेगा वो मेन है। ठीक है, तो P पर स्पर्श रेखा है तो मान के चलते हैं ये P यहाँ पे स्पर्श रेखा कोई होगा तो इस स्पर्श रेखा को खींच देते हैं ऐसा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, P स्पर्श रेखा है, ये हो गया। तो फिर बोला है P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ यानी यहाँ पे Q होगा तो PQ बन गया। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो केंद्र से जाने वाला जो रेखा है ये वाला वो Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, ये केंद्र को O लिखते हैं तो O और Q, OQ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको वृत्त में एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बन गया ये। तो बोला है PQ की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमको निकालना है PQ की लंबाई निकालना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही बना लेना है त्रिज्या, और त्रिज्या जहाँ है वहीं से एक रेखा स्पर्श रेखा खींचना है जो कि आधार रहेगा। ये आधार है। ठीक है, ये क्या है आधार, ये 90 डिग्री होता है, ये मालूम है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मतलब आधार होगा, ये लंब होगा, या इसको भी आधार कह सकते, इसको लंब कह सकते हैं। लेकिन ये कर्ण रहेगा, ये क्या है कर्ण, यानी तिरछा वाला लाइन, ये है तिरछा वाला भुजा। ठीक है, हमको देखो देखिए कर्ण दिया हुआ है, आधार या लंब दिया हुआ है, लंब इसको मानते हैं अगर उसको आधार माने तो लंब दिया हुआ आधार निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला सिंपल सा लगा देना है। क्या लगा देना है? पाइथागोरस फार्मूला। तो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र याद करने का तरीका क्या है, जब भी त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज, उसमें 2 भुजा दिया हुआ रहे, तीसरा भुजा निकालना रहे तो एक पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, है ना, उसमें कन्फ्यूजन है। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो त्रिभुज को ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखना है कि यह क्या क्या भुजा दिया हुआ है। ये बड़ा वाला भुजा दिया हुआ है यहाँ पे कर्ण, और एक छोटा वाला दिया हुआ है, ये निकालना है। तो जब भी बड़ा वाला अगर निकालना रहे कर्ण यानी बड़ा वाला भुजा, तिरछा वाला लाइन, तिरछा वाला भुजा जिसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, उसको निकालना रहे, उसको फाइंड करना रहे तो दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देना है। दोनों छोटा भुजाओं छोटे भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी आधार और लंब दोनों का भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो तीसरा भुजा यानी लंबा वाला भुजा आएगा। और अगर लंबा वाला भुजा दिया हुआ है और ये दोनों में से कोई भी भुजा निकालना हो तो बड़का से छोटका को घटा देना है, यानी लंबा वाला भुजा से ये छोटका को घटा देना है। इसको निकालना रहे तो ये लंबा वाला है, कर्ण वाला है, तो ये कर्ण को आधार से घटा देना है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आधार निकालना है तो इसको आधार स्क्वायर लिख दो तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण, यानी बड़का वाला भुजा कौन है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर करके घटा देंगे ये लंब का स्क्वायर को, लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको खाली याद रखना है ना। पाइथागोरस सूत्र सबको याद रहता है, लेकिन याद क्या रहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, ये याद रहता है। अब कुछ भी निकालना रहता है यही फॉर्मूला लगा देता है, और यहाँ पे दोनों को लिख देता है, जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाता गलत, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है बाबू, हमको निकालना लंब या आधार कह सकते हैं, लंब निकालना है। तो आधार या लंब निकालना हो तो क्या करना है, कर्ण स्क्वायर से घटा देना है उसको, ठीक है, जो दिया हो रहेगा उससे। तो चलो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब, बराबर ने माइनस माइनस लंब, लंब माने हैं 5 इसको, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाता है 44 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 14 में 5 माइनस होगा 9, यहाँ बच गया 3, 3 में 2 1, और इधर 119 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, लेकिन इधर आधार क्या है, आधार है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर ये रह जाएगा, लेकिन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर यहाँ रहता है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √100, स्क्वायर को उधर ले जाने से बराबर से उधर रूट हो जाता है, तो √100 119 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 119 का रूट नहीं टूटेगा, इसलिए यही आंसर लिखेंगे, अगर इसका रूट टूटता तो रूट तोड़ के आंसर लिखते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसको एकदम कन्फर्म कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन वर्मा प्रेस में 3 क्वेश्चन लगातार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा ताम झाम वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम पे। तो चलिए, अगर चतुर्भुज विरीत में अगर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन कहा तो एक क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, इसी का 2 नंबर में है। अगर वो ना रहे तो इस तरह का एक चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें देखो दिया हुआ है एक आकृति, ये इस तरह से है, यहाँ पे केंद्र है, और ये ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से इस तरह का कुछ आकृति दिया हुआ रहेगा, ये है 110 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में POQ 10 सेंटीमीटर है, तो PTQ याद करें, है ना, PTQ निकालना है, क्या निकालना है, एंगल PTQ निकालना है, नाम इसका है OPQT। PTQ देखिए कहाँ है, PTQ ये है, इसको निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं क्वेश्चन देख के। एक चीज देखिए, जब भी स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा से गया तो ये स्पर्श बिंदु हुआ, तो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा इसको, है ना, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ध्यान से देखो, ये दोनों 90 और ये 110, तो 3 कोण दिया हुआ, 3 को कोण दिया हुआ, चौथा निकालना हो तो चतुर्भुज, 4 कोना बन रहा है तो चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग, चारों कोणों को जोड़ने से होता है 360, और 3 को पता है तो चौथा काहे को नहीं पता चलेगा, आराम से पता चलेगा। क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो लिख देंगे 360। अब चारों को जोड़ दे, एगो 110 है, अगला है 90, फिर एक है 90, और चौथा पता नहीं तो उसका नाम लिख दो PTQ, तो PTQ इज इक्वल टू 360। अब देखो सबको जोड़, 9 9 18 और 10 यहाँ है, 100 कितना हो गया, 9 9 18 90 90, 180 हुआ, अरे 10 190, 290 हो गया जोड़ने से, कितना हो गया 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। अब ये जोड़ में है, प्लस में है, बराबर बॉर्डर पार कर दे, क्योंकि हमको PTQ निकालना है, तो PTQ के साथ जो भी है उसको हटाओ, यहाँ से तो हटा देंगे, 360 तरफ भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा 290, तो कितना हो गया देखो, 90 और 100 और 60 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, आंसर है ना 70 डिग्री, PTQ निकालना था 70 डिग्री। तो ये बेहद सिंपल क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन 2 नंबर में रह सकता है, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या बोला है, किसी वृत्त के, देखो दिया हुआ क्या है, सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो दिया क्या है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, है ना, तो दिया हुआ है वृत्त एक दिया हुआ है, जिसको हम मान लेते हैं वृत्त में दो स्पर्श रेखा दे, वृत्त में 2 स्पर्श रेखा दे, स्पर्श रेखाएं AB और CD है। एक वृत्त बना लेते हैं
जिसमें दो स्पर्श रेखा ए बी और एगो सी डी इस तरह से है, ए बी मान लेते हैं और एगो को सी डी। क्या बोला है, किसी विरीत के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास तो देखो बाबू एक विरीत का ये व्यास हुआ और व्यास का सिरा, तो व्यास का सिरा ऊपर नीचे ये हो गया व्यास का सिरा, इस पर दो गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ। तो बोला व्यास पर के सिरों पर जो स्पर्श रेखा दो गो खींचा गया तो ये दोनों एक दूसरे का समानांतर होता है, एक दूसरे का समांतर होता है। मतलब समांतर मतलब है कि ये दोनों का बीच का गैप कितना लंबा करे उतना ही रहेगा, आपस में कभी भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए मतलब उसी को समांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन समांतर तो है, लेकिन कैसे है इसको सिद्ध करना है। तो समांतर कब होता है, तो अगर समांतर होता है तो समांतर लाइन में एक नियम पढ़े होंगे। ऐसा समांतर दो गो लाइन रहता था और उसमें एक तिर्यक लाइन, ऐसा तिर्यक रेखा, तिरछा रेखा, तो इसमें एक नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे, एकांतर कोण पढ़े थे। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या पढ़े थे कि जैसे ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए। इसमें क्या होता है, समांतर वाला में ये एंगल इसके बराबर होता है ना, हो जाए ना, होता है। ये वाला इधर वाला इसके बराबर होता है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे इसमें इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, तिरछा तिरछी बराबर कर देंगे, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे कि हाँ ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, समांतर रेखा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ए बी जो है समांतर है सी डी का। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला, सिद्ध करना क्या है उसको लिख देना है, दिया हुआ क्या है उसको लिख लेना है। ठीक है, अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं तो प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण मतलब प्रमाण क्या है, किस हिसाब से हम सिद्ध करेंगे उसका। तो देखो एक चीज़ हम जानते हैं, ये ओ है, इसको मान लो P और इसको मान लो Q। तो देखो एक चीज़ हम जानते हैं, OP जो है वो 90 डिग्री है, लंब है AB का। OP 90 डिग्री है AB का, क्योंकि जानते हैं कि स्पर्श बिंदु जो है उससे त्रिज्या अगर खींचा जाए तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, OP लंब है, लंब माने 90 डिग्री है। तो चूंकि ये जानते हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल O बराबर 90 डिग्री, इसलिए एंगल APO यानी ये वाला 90, दोनों तरफ 90 है, तो APO मानते हैं 90 है। ठीक है, APO क्या है, 90 है। उसी तरह ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में OQ जो है, OQ लंब है CD का, CD पर 90 डिग्री है, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल DQO ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये DQO, और इसी को एकांतर कोण कहते हैं। एक उधर वाला एक इधर वाला, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है, एंगल APO जो है वो बराबर है एंगल DQO का, और ये क्या है, एकांतर कोण है। लिख देंगे एकांतर कोण, बस सिंपल सा इतना ही से करना है। एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जब भी बराबर होता है तो वो हो जाता है समांतर, अतः AB जो है समांतर है CD। प्रूफ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अगर रहेगा 2 नंबर में तो ये क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो क्या क्वेश्चन कहेगा। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, एक विरीत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, सिद्ध करें कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ था विरीत के परिगत एक चतुर्भुज, तो विरीत के चारों ओर मतलब ऐसा एक स्पर्श रेखा से चतुर्भुज बना देना है। ठीक है, स्पर्श टच कराते हुए, ये टच है ना, टच है, यहाँ चारों जगह टच है। तो विरीत के परिगत एक चतुर्भुज है, विरीत के चारों ओर मतलब उसको छूता हुआ एक चतुर्भुज बना गया। तो सिद्ध करना है AB प्लस CD जो है AD प्लस BC के बराबर हो, यानी AB जो है ये AB और ये CD, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये BC और AD के जोड़ के बराबर होगा।
ठीक है। यानी ये दोनों लाइन को, ये वाला और ऊपर वाला लाइन को जोड़ देंगे और ये दोनों लाइन को जोड़ देंगे तो दोनों बराबर लंबाई का हो जाएगा, वो हमको सिद्ध करना है। तो देखो एक प्रमाण में लिखना है एक चीज़ जो कि याद रखना, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो कोई भी बाहर का बिंदु हो, कोई बाह्य बिंदु हो, उस पर अगर विरीत पर स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। जैसे ये विरीत है, यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा दो खींच दिए, एक इधर खींचाएगा एक इधर, तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो, ए अगर बाह्य बिंदु है तो यहाँ से ए पी और ए एस बराबर होगा, बी अगर बाह्य बिंदु है तो ये बी पी और बी क्यू बराबर होगा, सी बाह्य बिंदु है तो सी आर और सी क्यू बराबर होगा, डी बाह्य बिंदु है तो डी आर और डी एस बराबर होगा, ठीक है। ये नियम है, तो उसको चीज़ लिख दिए। अब बराबर कर दो, तो बराबर इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी जो है वो ए पी, ये ए पी जो है ए एस के बराबर हो जाएगा, ए एस के बराबर होगा, ठीक है। फिर वहाँ से देखेंगे, ये तो हो गया एस, ए पी ए एस के बराबर। अब देखो बी क्यू या बी पी यानी ये वाला बी पी बी क्यू के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। उस तरह वहाँ पर जाएंगे सी क्यू, सी आर लिख सकते हैं, सी आर सी क्यू के बराबर होगा, सी आर किसके बराबर, सी क्यू के बराबर। उसके बाद फिर एक ठो है डी आर, ये बोला डी आर किसके बराबर होगा, तो डी एस के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा दो खींचे तो बराबर होता है, तो ए पी ए एस के बराबर, बी पी बी क्यू के बराबर, देखो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे, सी आर सी क्यू के बराबर, सी आर सी क्यू के बराबर, डी आर डी क्यू के डी एस के बराबर हो गया। अब चारों को बराबर का है, चारों बराबर है, चारों बराबर है तो चारों को जोड़ देना है ना, जोड़ में लाना है। तो चारों को जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। देखो ए पी इधर जोड़ेंगे पर लेफ्ट हैंड साइड, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर जोड़े उधर जोड़ते हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब देखो ए पी और बी पी को जोड़ो, ए पी और बी पी, तो ए पी और बी पी दोनों को जोड़ेंगे, ए पी और बी पी, तो ए बी बन जा रहा है, तो लिख देंगे ए बी प्लस सी आर और डी आर को जोड़ते हैं, सी आर और डी आर ये सी आर, तो सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो सी आर डी आर का हो जाएगा सी डी हो जाएगा बराबर। ए एस और बी क्यू को जोड़, ए एस और बी क्यू तो उधर हो गया, तो ये बी क्यू उधर हो गया, ए एस और किसको जोड़ना होगा, डी एस को, है ना। तो चलो यहाँ पे ये ए एस और डी एस है, ए एस और डी एस, ठीक है। तो ए एस और डी एस, ए एस जोड़ डी एस दिख रहा है, ए एस और डी एस, दोनों जोड़ के बन गया ए डी। उसके बाद पे बीच में है बी क्यू सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू ये वाला जोड़ेंगे तो बी सी, यही चीज़ लाना था, देख लो। ए बी प्लस सी डी, इधर ए बी प्लस सी डी, उधर ए डी प्लस बी सी, यही लाना था, तो लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन, तो चलिए लंबा वीडियो बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं, सिंपल अभी जो बताएं सेम उसी के जैसा है, ठीक है, उसी के जैसा है। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं, आप इसको एक देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में रहेगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सेम इसी के जैसा है, इसलिए इसको बताएंगे, लिख नहीं रहे, बहुत टाइम लग जाता है इसको लिख के बताने में। तो ये क्वेश्चन एक देख लीजिएगा और एक क्वेश्चन ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जितना क्वेश्चन बताएं उतना करके जाइए, इसी में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में, और अगर 2 क्वेश्चन ना रहे तो कम से कम एक क्वेश्चन तो रहेगा ही 3 मार्क्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी क्वेश्चन बताएं उसको बढ़िया से 4-5 बार बना करके और इसको एकदम पूरा तैयारी कर लीजिएगा, पूरा समझिए, दिमाग में इसको रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, है ना, फिक्स कर लीजिएगा इसको पूरी तरह से, इसको मतलब घोल के पी लीजिए, ताबीज़ बना के टांग लीजिए, 1-2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11वां चैप्टर क्षेत्र का है रचना लेकर आएंगे, मतलब स्केल कंपास का काम। तो चलिए आज के वीडियो में इतना, नेक्स्ट चैप्टर में ये स्केल कंपास का काम है,
तो स्केल कंपास ना हो तो तैयार कर लीजिए, हम भी तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केल कंपास का खेल खिलाएंगे यानी रचना बताएंगे। ठीक, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।